नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत उग्र राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। तो उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, क्या इसके कारण थे, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसका जो काल है वो 1905 से 1909 के बीच माना जाता है। तो 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में, विशेषतः 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का जो है उदय प्रारंभ हुआ और 1905 तक आते आते इसने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, इनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ। देखिए, 1885 में जब अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसकी जो कमान थी वो कांग्रेस के हाथ में रही और आने वाले 15-20 सालों तक तो उसमें उनकी जो नीति थी, मैंने आपको बताया था कांग्रेस की स्थापना के समय ही उनकी जो नीति थी वो अनुनय विनय की नीति थी। यानी कि वह जो संघर्ष करना चाहते थे वो अपने कुछ सुधार के रास्ते करना चाहते थे, यानी कि किसी प्रकार की हिंसक कार्रवाई के द्वारा या किसी प्रकार की गर्मजोशी से वह इसको नहीं प्राप्त करना चाहते थे। तो कांग्रेस ने अनुनय विनय की नीति को अपनाया और इसी नीति का अंग्रेजों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब 1995-96 के करीब तक जब अंग्रेजों को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इनकी नीतियों का, तो इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ जिसे हम उग्र राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो उसके कांग्रेस के अंतर्गत जो लोग थे उन्हें राष्ट्रवादी के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसी आधार पर जब एक नई विचारधारा का जन्म हुआ कि जो लोग संघर्ष से, युद्ध से आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, यानी कि अगर कोई हमें आज़ादी नहीं दे रहा है तो हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, इस प्रकार से उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। और स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा, इस विचारधारा पर उन्होंने अपना योगदान दिया। जिन तत्वों के कारण उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके पीछे क्या कारण थे, देखिए। अंग्रेजी राज्य को सही रूप की पहचान, क्या मतलब है इसका, यानी कि वे कहते थे कि जो कांग्रेस है वो अंग्रेजों को सही रूप को नहीं जानती, वह अनुनय विनय की नीति से हमें स्वराज या आज़ादी नहीं देंगे। तो वे कहते थे कि अगर वे हमें आज़ादी अनुनय विनय की नीति से नहीं देंगे तो हमें उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनके खिलाफ हिंसा करनी पड़ेगी, जिससे हम उनको ज़बरदस्ती यहाँ से मारेंगे और भगाएंगे। इस प्रकार के वो अपनी विचारधारा बताते थे। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी राज्य के सही रूप की पहचान आपको नहीं है राष्ट्रवादियों, हमें है। तो आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि, यानी कि इस प्रकार की जब विचारधारा उभर के आई तो जो लोग कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति के उब गए थे, उससे परेशान हो गए थे क्योंकि अंग्रेज उनकी बात मानते नहीं थे। तो जब ये विचारधारा उभरी तो इससे इनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और इनको आत्मसम्मान मिला, लोगों का समर्थन भी नहीं प्राप्त हुआ। तीसरा जो इसका कारक है वो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव से क्या तात्पर्य है, भारत से बाहर यानी कि विदेशों में या कुछ अन्य देशों में इस प्रकार की घटनाएं घट रही थी कि वहाँ पर जहाँ अंग्रेज़ों का यानी कि ब्रिटिश का शासन था वहाँ से लोग इनको संघर्ष के द्वारा, हिंसा के द्वारा मारपीट कर वहाँ से भगा रहे थे। वहाँ वे अनुनय विनय की नीति नहीं कर रहे थे। तो वहाँ से प्रेरणा लेकर के उग्र राष्ट्रवादियों ने यहाँ पर भी वही नीति अपनाने की कोशिश की। इसे हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का उन पर प्रभाव पड़ रहा था। चौथे की अगर बात करें, बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, यानी कि जो पश्चिमीकरण था, बाहर की विदेशी वस्तुएं थी, उनके खिलाफ जो लोगों के में असंतोष था वो इसमें उनका कारगर साबित हुआ। पांचवी की अगर बात करें तो उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। मैंने अभी बताया कि कांग्रेस जो कि 1885 से कमान संभाल रही थी वह अनुनय विनय की नीति के कारण कुछ भी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाई, यानी कि अंग्रेजों पे उनकी नीतियों का, उनकी मांग का कोई असर नहीं पड़ा, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा असंतुष्टि थी कि 1885 से वे लोग मांग कर रहे थे, यानी कि आप इकोनॉमिक सुधार कीजिए, आप प्रशासनिक सुधार कीजिए, आप
जो है पॉलिटिकली सुधार कीजिए। पॉलिटिकल का मतलब होता है कि आप जो है शासन में हमें भागीदारी दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि प्रशासन में भागीदारी दीजिए, आर्थिक सुधार कीजिए, अकाल के लिए कुछ कीजिए, इस प्रकार की जो है मांग कर रहे थे। तो जब 1892 में एक अधिनियम आया, उसके अंतर्गत जब कुछ भी जो है कांग्रेस को या भारतीय लोगों को प्राप्त नहीं हुआ और उससे जो है वे असंतुष्ट हुए, तो उसने बड़े पैमाने पर जो है उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा को जो है बल मिला। लोग कांग्रेस के यानी कि उदारवादियों की नीति से असंतुष्ट हुए और उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन दिया। छठे की अगर बात करें तो जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व, यानी कि तुरंत डिसीजन, क्विक डिसीजन, एकदम से कुछ करने की, यानी कि हम मांग नहीं करेंगे, 10-15 साल का इंतजार नहीं करेंगे और आज ही करना है जो कुछ भी करेंगे। इस प्रकार के जो जुझारू राष्ट्रवादी जो विचारधारा का जो इनके अंतर्गत उग्र राष्ट्रवादियों में जो देखा गया, इसके कारण जो है इन्हें अस्तित्व में आने का और एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। इसी कारण देखेंगे कि 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उग्र विचारधारा वाले नेताओं का जो है उस पर प्रभुत्व स्थापित रहा। तो दोस्तों, ये थी उग्र राष्ट्रवाद के बारे में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।